दोस्तों, ड्राइव करना हर एक इंसान का ये सपना होता है। हर एक इंसान चाहता है कि वो कार चलाना सीखे, कार चलाए। चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सबको कार चलाने में बहुत दिलचस्पी होती है। लेकिन दोस्तों, कार वाला जो हुनर है, यानी जो ड्राइविंग है, जो बाकी दूसरे जो फन हुनर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सतर्कता वाली होती है, बहुत सतर्क रहना होता है। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली चीज यहाँ पूरी तरीके से लागू होती है, फॉलो होती है, जो लागू होती है। इसीलिए ड्राइव जो है बहुत सुरक्षा के रूप से, सुरक्षात्मक तरीके से, बहुत सूझबूझ से दिमाग और कान आँख तीनों का बहुत ज़्यादा खुला होना जरूरी है। पूरा फोकस गाड़ी और रोड पर। और दोस्तों, कोई भी कार चलाने में पूरा परफेक्ट कभी नहीं होता। दुनिया का कोई भी जन हो, वो कहते हैं मैं संपूर्ण ड्राइवर हूँ, वो नहीं हो सकता। क्योंकि ये ऐसा हुनर है जहाँ हर दिन आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई घटनाएं, नई नई बातें आपको रोजाना हर ड्राइव पर एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लेकिन ये जो है, जब बहुत ज़्यादा कार चलाने के बाद, सीखने के बाद बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख लें तो वो बहुत ज़्यादा आपकी जो ड्राइविंग है वो सुरक्षित रहेगी। आप सुरक्षित तरीके से खुद और खुद के परिवार को लेकर जहाँ भी जा रहे हैं, आपका जो गंतव्य है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। क्योंकि मैंने भी दोस्तों गाड़ी 2009 से मुकम्मल कार चला रहा हूँ। और मैंने इंडियन आर्मी में जब मैं रहा था, फौज में था, तब भी मैंने कुछ वक्त वहाँ गाड़ी चलाई। कश्मीर हो, चाहे कश्मीर की पहाड़ियाँ हो, शिमला हिमाचल की पहाड़ियाँ हो, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हो, बाकी भारत के दूसरे राज्यों में भी मैंने खुद कार ड्राइव की है। तो मैं चाहता हूँ कुछ जो एक्सपीरियंस मेरा है वो आपको दूँ, जिससे आपको भी इससे बहुत लाभ मिले। सबसे पहली चीज़ दोस्तों बेसिक ये है कि कार चलाते वक्त सबसे पहले आपको घर से निकालें तो बिना स्टार्ट किए जो आगे इंजन में जो गेज होता है, जो एक मीटर टाइप जो पतली पतली राड होती है जो इंजन ऑयल बताती है, उसको निकाल के इंजन चेक करें। जहाँ तक उसका मार्क से निशान लगा होता है कि यहाँ तक फुल होना चाहिए, यहाँ तक मिनिमम, वो चेक कर लें प्रॉपर तरीके से इंजन है कि नहीं, ऑयल है कि नहीं। उसके बाद जो पानी की जो बोतल है, पानी प्रॉपर चेक करें कि डिब्बे में पानी है कि नहीं। यदि नहीं होगा तो आपकी गाड़ी आगे चलकर हीट पकड़ेगी, गाड़ी का इंजन पूरी तरीके से सीज हो जाएगा। और उसके बाद कार निकालें तो पहली बार स्लो पीछे देख कर कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई वाहन तो नहीं आ रहा। फिर गाड़ी के ब्रेक चेक करें, क्योंकि ब्रेक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है गाड़ी का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी गाड़ी ब्रेक पे चलती है। उसके बाद जब गाड़ी चलाएं तो आप सोच लें कैसे हाईवे पे आप जा रहे हैं। सिंगल हाईवे, सिंगल है या डबल है या 4 लेन है या कोई संकरा रोड है। क्योंकि हर रोड पर चलाने का अपना अलग अलग तजुर्बा है, अलग अलग उनके तरीके होते हैं। अब मान लीजिए जो रोड आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो रोड है ये सिंगल रोड है, अप डाउन का रोड है, इसी पे जाना इसी पे आना। बीच में आपको दिखा रहा हूँ ये जो पट्टियाँ पड़ी हैं, ये जो बाइट बाइट पट्टियाँ हैं, इनका ये मतलब है ये जो पट्टियाँ हैं इनके बीच में गैप है, फिर पट्टी, फिर गैप। इसका भी एक अपना मतलब होता है। इसका मतलब ये है इस रोड पर आप ओवरटेक कर सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं। आपको दिखाना चाह रहा हूँ साइड में जो किनारे पट्टियाँ हैं जो एकदम स्ट्रेट हैं, कहीं इनमें कट नहीं है। जो साइड में पट्टी है लगातार कंटिन्यू है। इसका मतलब ये है इसके उस तरफ आपको नहीं जाना है, यानी उस तरफ जाना आपका प्रोहिबिटेड है। ये रोड सिंबल है, इनको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद गाड़ी आप सीट बेल्ट लगा लें। बच्चों को आप सबसे पहले हो सके तो पीछे बैठाएं। और सुरक्षा के लिए अगर पानी में, गाड़ी में पानी की बोतल है और पानी भरा हुआ है, खाली है, वो नीचे पड़ी है, तो उसको फौरन निकाल के बाहर फेंक दें। ये जो गेट में जो पानी की जगह होती है, बोतल की जगह उसमें डाल दें। क्योंकि जब ब्रेक मारेंगे पीछे बोतल होगी, वो रोलिंग करेगी और रोल करके सीधे पहुंचेगी ब्रेक के नीचे। फिर हमें ब्रेक मारना होगा, ब्रेक लगेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा वो आपको समझदार है। इसीलिए पानी की बोतल का बहुत खास ख्याल रखें। अभी देहरादून जो हादसा हुआ था इनोवा में, जिसमें लगभग 7 लोग मारे गए थे, उसमें भी पानी की जो बोतल है वही ब्रेक के नीचे आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की बोतल कितना हानिकारक हो सकती है। उसके बाद जब गाड़ी चलाएं तो सबसे आराम पहले अब स्पीड में लें, दोनों ओर रोड का ख्याल रखें। गाड़ी को पहले गियर में 1 से लेकर 10 तक ही उठाएं। उसके बाद 10 के बाद तुरंत दूसरा शिफ्ट कर दें, 20 तक चलाएं। उसके बाद तीसरा 30 तक, चौथा 40 से 50 तक गियर शिफ्ट करें। और टॉप जो है वो 60 के पार। यदि गाड़ी 1000 से 1200 सीसी की आपके आसपास की है, इंजन है, तो
60 से 80 तक आपका टॉप गियर पड़ जाना चाहिए। 60 के बाद टॉप पड़ना बहुत सही रहता है, जिससे गाड़ी आपका अच्छा माइलेज देगी। और जब आपको ब्रेक मारना हो इमरजेंसी में, तो कभी भी जो आम तौर पर लोग गलती करते हैं, क्लच कभी ना दबाएं। तो क्लच दबने से ब्रेक जो है वो सही काम नहीं करता है। गाड़ी यदि बिना क्लच के ब्रेक से 5 मीटर में कंट्रोल होगी, तो क्लच दबाने के बाद वो गाड़ी कम से कम 8 मीटर में कंट्रोल होगी। क्लच दबाना है तो समझ ले कि ब्रेक इतना दब चुका है कि गाड़ी अब बंद होने वाली है, तभी क्लच दबाएं, उससे पहले नहीं। क्योंकि बिना क्लच के ब्रेक से गाड़ी बहुत अच्छे से रुकती है। अब बात आई चलाने के ऊपर, तो अपनी लेन में चलें और गाड़ी के जो स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका है वो ये रखें, ये इस तरीके से। नहीं, घड़ी के 9 और 3 बजे की जो सुइयाँ होती हैं उस डायरेक्शन में अपना हाथ रखें। इस तरीके जो हाथ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो हाथ है ऐसे रखें, जिससे आपको एकदम मोड़ना होगा तो आपका ये वाला ऐसे, गाड़ी मान लीजिए सामने टर्न है, आपको मोड़ना होगा तो पूरा हाथ आपका पूरा, अगर यहाँ हाथ होगा तो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ होगा तो मुड़ के ये सीधा ऐसे यहाँ तक आ पाएगा, पूरी गाड़ी मुड़ जाएगी। यहाँ हाथ रखेंगे और टर्न लेना है तो ये हाथ आपका यहाँ आकर मुड़ सकता है, या इस तरह मोड़नी होगी, ये हाथ यहाँ होगा, इधर मोड़ेंगे तो ये हाथ यहाँ आ जाएगा। इसमें स्टीयरिंग में दिक्कत आएगी आपको मूव करने में, रोटेट करने में। तो हाथ इस ऐसे रखें इस तरीके से, और आराम से रोड पर पूरी नज़र रखें। अब चीज़ आती है गाड़ी का जो मेजरमेंट है, जैसे सामने गाड़ी चल रही है, अब कैसे बता रहे मेरी गाड़ी कितने बीच में निकल रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो गाड़ी चलाते हैं तो पूरा फिगर गाड़ी में फिट होता है, मेरी गाड़ी की कितनी चौड़ाई है, कहाँ तक निकल रही है। उसके बाद भी आप ये जो चीज़ है, ये जो मिरर है, ये जो पूरा डैशबोर्ड है, ये इसका बिल्कुल 20 ये वाला पॉइंट है, बिल्कुल 20 सेंटर ले लें एकदम। ये डैशबोर्ड का ये जो हिस्सा, पूरा डैशबोर्ड ये जो है, इसके बीच में निशान लगा ले। ये हिस्सा जो है, ये मान लीजिए जो आपका लेफ्ट वाला जो व्हील है, पहिया है, वो यहाँ चल रहा है, इसके सीध में है। और गाड़ी जब भी ओवरटेक करें आप, फिर जो हादसे होते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों होते हैं ओवरटेकिंग पे। ओवरटेक करें तो एक बार पूरी तरीके से श्योर हो लें कि सामने वाली गाड़ी है जो आ रही है, हमें जा रही है, इसे ओवरटेक करना है, तो दूर तक देख ले कि सामने से कोई वाहन तो नहीं आ रहा, या सामने कोई आपके ओवरटेक वाली साइड में राइट हैंड पे कोई कट, रोड पे कट तो नहीं है, कोई लिंक मार्क तो नहीं है, वो लिंक मार्क का रोड सिंबल तो नहीं लगा है। आप ओवरटेक कर रहे हो, अचानक कोई कार लेके या बैग लेके रोड पे आ जाए, हादसा हो जाए। इसीलिए दूर तक श्योर हो लें। सबसे ज्यादा हादसे होते हैं ओवरटेकिंग पे। ओवरटेक बहुत ही सुरक्षित तरीके से, सेंसिटिव तरीके से, धैर्य रख के, शांत दिमाग से करने की आवश्यकता होती है। ओवरटेक तभी करें आपका दिल और दिमाग, आंख पूरी तरीके से मुतमईन हो, श्योर हो कि हाँ मैं ओवरटेक कर लूंगा, तभी करें। ओवरटेक करने से पहले गाड़ी को प्रॉपर उसको हॉर्न दें, उसको बताएं कि वाकई हाँ मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे पीछे कार है, कि ऐसा ना हो आप ओवरटेक कर रहे हो, वो अचानक कार अपनी जो वाहन है अपना दाहिने मोड़ दे, हादसा हो जाए। इसीलिए उसको हॉर्न देकर ये बता दे कि मैं तेरे पीछे हूँ, मुझे ओवरटेक चाहिए। ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आप सुरक्षित गाड़ी निकाल लें। हमेशा अपनी लेन में गाड़ी रखें। आगे जो रोड के सिंबल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अमूमन हमारे देशवासी हैं, ये सिंबल पढ़ते ही नहीं है। सिंबल लिखें, पुलिया का सिंबल है, कट का सिंबल है, बिजली की लाइन का सिंबल है, स्कूल का सिंबल है, अस्पताल का साइन है। इन रोड जो साइन है इनको अच्छे से पढ़ें, उसी के मुताबिक अपनी गाड़ी की स्पीड है घटा बढ़ा लें। अस्पताल है तो आराम की तले हॉर्न ना दें, बस्ती है तो स्लो कर लें, ब्रेक ले लें, लिंक मार्ग है तो स्लो ले लें, हॉर्न दें, दोनों ओर देखें। ये तमाम जो सावधानियां हैं कि आपकी यात्रा को बहुत सुरक्षित बनाएंगी। हमेशा गाड़ी को एक लिमिट की स्पीड में चलें, गाड़ी माइलेज अच्छा देगी। गाड़ी को अमूमन 80 पर ही रखें, 80 से 85। अगर हाईवे है तो 100 कर लें। फिर भी गाड़ी को बहुत सावधानीपूर्वक चलाएं। सामने से आने वाले वाहन का ध्यान रखें, खास तौर से जो बाइक हैं। सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं बाइक वालों की गलतियों से। ये लेफ्ट राइट घुस जाते हैं, इनको बहुत खास ख्याल रखें। ये जब गांव से आते हैं तो अचानक एकदम लाके दूर से मोड़ के, ऐसे मोड़ के पूरा लाते हैं रोड के ऊपर, ये बहुत हादसे का कारण बनता है। तो दोस्तों ये तरीके जो हैं गाड़ी चलाने के, ये आप ये बड़ा ध्यान में रखें, ख्याल में रखें। इन चीज़ों से आपकी यात्रा है निश्चित तौर पर सुरक्षित होगी। और अपनी गाड़ी के जो मीटर है इसमें ध्यान रखें, कहीं हीट का जो मीटर, तापमान का जो मीटर है वो तो शो नहीं कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉनिक मीटर है तो एक खंबा, स्प्रिंग टाइप में खंबा बनकर आएगा, वो बीप करेगा, वो बिलिंग करेगा, कभी जलेगा कभी बुझेगा। वो अगर जल रहा है समझ लीजिए गाड़ी हीट हो रही है, फौरन गाड़ी साइड पर रोक ले। यदि मीटर में अगर ये जो डाट बन के डंडे बन के आ रहे हैं मीटर हीटिंग के, तो देख ले वो एक लिमिट के पार तो नहीं है। आधी सुई, अगर मीटर है तो सुई जो लाल निशान है बात तो नहीं पहुंच गई। यदि पहुंच रही है तो फौरन अपनी गाड़ी पार कर लें, रोक लें। हो सकता है आपकी गाड़ी हीट हो रही हो, गाड़ी में पानी ना हो,
गाड़ी को एकदम उसका जो ढक्कन है रेडिएटर का वो कभी ना खोलें पानी का। पहले गाड़ी को आधे घंटे ठंडा करें, आधे पौन घंटे ठंडा करने के पश्चात आप आराम से दूर अपना मुंह पीछे करके हाथ में कपड़ा लेकर उसे खोलें, मुंह पीछे कर लें। यदि फुहार मारेगा उबाल तो आपका मुंह बचा रहेगा। पानी कम है तो पानी चेक कर लें, पूरा भर लें। और जब भी गाड़ी पानी डालें, याद रखें गाड़ी में पानी हमेशा गाड़ी स्टार्ट होने के बाद डालें, ठंडी गाड़ी पे नहीं। ठंडी गाड़ी में डालें पानी, अगर होगा बंद गाड़ी पे, इंजन बंद तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए इंजन स्टार्ट करके गाड़ी में पानी भरें, आगे रेडिएटर है पानी डालें। और की बीप आ रही कोई इस तरीके से, जो तमाम मीटर के सिंबल हैं उनका आप खास ख्याल रखें। ये देखिए टर्न है, अगर टर्न करना है पहले हॉर्न दें, प्रॉपर इंडिकेटर दें। जैसे मैंने इंडिकेटर दिया, हॉर्न दिया, जिससे एक सामने वाला वाहन समझ जाएगा आपको इस तरह मुड़ना है, और हॉर्न देख के उसका ध्यान आपके ऊपर आएगा। और खास तौर से गाड़ी चला रहे हो, खास तौर तो सुबह के वक्त कभी भी जो सामने से वाहन आ रहा है उसको हॉर्न जरूर दें। आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ड्राइवर का पता नहीं उसका ध्यान कहाँ है, फोन पे है, घर में ध्यान है, वो और कहीं देख रहा है, फोन चला रहा है, अचानक आपके ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए उसको कई हॉर्न दें। सामने वाली गाड़ी जो आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि वो आपके हॉर्न से उसका दिमाग पूरा ध्यान है रोड पे आएगा और आपकी गाड़ी से वो बचकर अपना वाहन निकाल लेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ड्राइवर का ध्यान कहीं और है, तो हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो, अचानक अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी के आगे ले आए। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा मेन चीज़ें, जो मेजर चीज़ें हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा, और आगे वीडियो में आप क्या कोई चीज़ आपको पूछनी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।